नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को शाम 6:30 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में 23 अप्रैल प्रातः काल तक रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर पहले से है और यहाँ पर मंगल के आते ही मंगल और शनि की युति बनेगी। एक स्थिति वो आएगी जब मंगल और शनि के बीच ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। मंगल शनि की युति काफ़ी आक्रामक युति मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोचर काल में मंगल की दोनों ही राशियों मेष और वृश्चिक पर शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। हालांकि 31 मार्च तक शुक्र भी कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र की शुभता के कारण ये युति ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी और इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। तो धन की दृष्टि से तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और गुरु से लाभ के स्थान पर मंगल का गोचर रहेगा। तो शुक्र और गुरु मंगल शनि युति के कारण बनने वाली विपरीत परिस्थितियों को बैलेंस करेंगे। मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल क्रोध है, मंगल जल्दबाजी है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन मंगल है। जितनी भी चीज़ें हमारी सुरक्षा से जुड़ी हैं वो सब हैं मंगल। शनि क्या करते हैं? शनि कार्यों को डिले करते हैं, आलस्य बढ़ाते हैं, कार्यों की गति को मंद करते हैं, जबकि मंगल को विलंब पसंद नहीं होता। मंगल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि हम आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जिस तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। ऐसे में मंगल के इस गोचर के 40 दिनों में हमें आदत डालनी होगी कार्यों को धीरे धीरे पूरा करने की, धैर्य से काम लेना होगा। 7 अप्रैल के बाद स्थिति ये बनेगी कि मंगल शनि के निकट आते जाएंगे और 10-11 अप्रैल तक सर्वाधिक निकट होंगे। ऐसे में 7 से 15 अप्रैल तक विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। तो मंगल के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और 15 मार्च को कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि का गोचर पहले से ही है और शुक्र भी चौथे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र शनि मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा कुंडली के चौथे भाव में। मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होकर के, लग्न के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि 7वें भाव पर, मंगल की 10वीं दृष्टि कर्म के भाव पर, 7वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। राशि के स्वामी का चौथे भाव में गोचर करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चौथा भाव जो होता है कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि का होता है और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। शनि और मंगल दोनों का चौथे भाव में गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर शुक्र हैं और शुक्र चौथे भाव में दिग्बली होते हैं। तो 31
मार्च तक शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। धन के कारक हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेशों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, विवाह से, दाम्पत्य जीवन से सुखों की प्राप्ति होगी, व्यापार से सुख की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और कैरियर, प्रोफेशन, कारोबार की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और शनि यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। शनि दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, उच्च स्तर की सफलता देंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको। कोई ऐसा कार्य, कोई पुराना सपना जिसे बहुत दिनों से पूरा करने की आप सोच रहे थे, लेकिन आप अपने अंदर उस कार्य को करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, ये जो मंगल का गोचर है उस कार्य को आप शुरू कर सकेंगे और उस कार्य को पूरा भी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ध्यान से, धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक उस कार्य को करना है। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, शत्रुहंता कहे जाते हैं। आपके शत्रु पराजित होंगे, किसी तरह का कोई कर्ज वगैरह है वो भी समाप्त होगा, विदेश जाने का आपका सपना पूरा होगा। खास करके 31 मार्च के बाद शुक्र जब पंचम में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेशों से लाभ प्राप्त करने का, संतान से की प्राप्ति हो सकती है। लव रोमांस की दृष्टि से 31 मार्च के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र राहु की जो युति होती है ये अपार धन प्रदायक युति मानी जाती है, तो आपके सपने, आपके इच्छाएं पूरी होंगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। आप किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र राहु का ये गोचर अचानक से आपके लिए 31 मार्च के बाद बहुत बड़ा लाभ देने वाला भी होगा। लेकिन मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है। शुक्र शनि मंगल चौथे भाव में गोचर करते हुए आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, कृषि भूमि का लाभ दे सकते हैं, लेकिन घर परिवार में अशांति का माहौल भी पैदा करेंगे। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। घरेलू मामलों में, दाम्पत्य जीवन में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बच करके रहना है। खास करके 7 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच बहुत सावधानी से कार्य करना है। कोई प्रॉपर्टी डील है अगर, तो 15 अप्रैल के बाद करें। शनि इस समय कार्यों की गति को मंद करने का काम करेंगे। मंगल जल्दबाजी करेंगे, तो जल्दबाजी में किसी कार्य को, किसी डिसीजन को मत लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। चेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, गैस ट्रबल हो सकती है। शनि मंगल चौथे भाव में एक असुरक्षा की भावना डेवलप करते हैं, तो धैर्य रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। और लगातार अपने राशि के स्वामी का उपाय करते रहिएगा, मंगल का उपाय करते रहिएगा और बजरंग बली की आराधना कीजिएगा, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा।
मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।